5th यूनिट है हमारी यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स इन डिसेबिलिटी सेक्टर। ह्यूमन रिसोर्स इन डिसेबिलिटी सेक्टर यानी दिव्यांग क्षेत्र में मानव संसाधन। 5th यूनिट में जो 5.1 है उसमें कह रहा है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, जो मानव संसाधन मंत्रालय है, वो डिसेबिलिटी के सेक्टर में, डिसेबिलिटी के क्षेत्र में मानव विकास, संसाधन विकास क्या काम कर रहा है। वर्तमान की जो प्रेजेंट की स्थिति है, करंट स्टेटस क्या है, नीड्स क्या है, इशू क्या है एंड इम्पोर्टेंस क्या है ऑफ वर्किंग विद एन एथिकल फ्रेमवर्क। वर्तमान की स्थिति क्या है, आवश्यकताएं क्या है, मुद्दे क्या हैं, नैतिक ढांचा क्या है और उसके अनुसार काम करने का महत्व क्या है, उसकी काम करने की, वर्किंग करने की, काम करने की महत्ता क्या है। तो सबसे पहला इसमें ये चीज़ बताई गई कि जो मानव संसाधन है, जो HRD है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, वो कुछ अपने संगठन तैयार करता है, कुछ अपने संगठनों को तैयार करके कुछ अपनी पॉलिसीज को लागू करके, एक्टिविटीज को लागू करके दिव्यांगों के क्षेत्र में काम करने का प्रयास करके काम कराता है। इसको एक चेन के रूप में माना जाता है कि एक श्रृंखला है, एक चेन है। मानव संसाधन विकास, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट क्या है, एक चेन है, एक श्रृंखला है जो क्या करती है, HRD का काम क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट का काम क्या है कि नॉलेज, स्किल्स, एजुकेशन and other aspects स्किल बेस्ड नॉलेज हो, स्किल बेस्ड नॉलेज, स्किल बेस्ड एजुकेशन, क्योंकि हर बच्चे की प्रायोरिटी अलग अलग है, हर बच्चा अलग अलग सीखना चाहता है, हर बच्चे की नीड्स क्या है वो ध्यान रखनी है। यहाँ पे सिर्फ किसको ध्यान रखना है, यहाँ पे सिर्फ जो डिसेबल पर्सन है, जो डिसेबल चाइल्ड है, उसको ध्यान रखना है। डिसेबल बच्चे के लिए HRD मिनिस्ट्री या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर्स को अवेलेबल कराता है, क्योंकि HRD एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूट के रूप में कार्य करती है। इसका जो मेन वर्क है वो प्रोफेशनल ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट है। इसका जो प्रमुख कार्य है वो ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट है। अगर हम इसको दूसरे अदर वर्ड्स में कहें तो ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट डिसेबल पर्सन के लिए, डिसेबल व्यक्तियों के लिए एक प्रोफेशन का काम करती है, और उस काम करने से पहले उस प्रोफेशन से जुड़ी जो स्किल्स हैं, न्यू स्किल्स डेवलप करने का काम करती है, वर्क करती है। एजुकेशन स्ट्रेटजी एंड एजुकेशन एडेप्टेशंस, इन पे सबसे ज़्यादा वर्क होता है ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट में। अगर यहाँ पे करंट स्टेटस इसका देखा जाए, वर्तमान की स्थिति देखी जाए,
कि दिव्यांगता के क्षेत्र में, डिसेबिलिटी के सेक्टर में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जो करंट स्टेटस है वो क्या है। तो एचआरडी ने इस चीज पर बड़ा ही फोकस किया है, इस चीज पर बड़ा ध्यान दिया है कि जो भी डिसेबल पर्सन है उसको जो भी यूजेज है, जो भी प्लानिंग है, जो भी प्रोस्पेक्टस है, उस तक पहुंच पाए। ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का कार्य सबसे फर्स्ट टाइम यही कहते हैं कि एक तो केयर और दूसरा सर्विसेज, एक तो केयर और दूसरा सर्विसेज। उनमें सुधार लाना है, उनमें सुधार लाने की आवश्यकता है। क्योंकि डिसेबिलिटी के क्षेत्र में, डिसेबिलिटी के सेक्टर में काफी लोग काम कर चुके हैं। जो डिसेबिलिटी की प्रायोरिटी को तय करती है और साथ ही साथ जो करंट स्टेटस है उसका भी पता लगाने का काम करती है। इसमें ट्रेनिंग प्रोग्रामिंग हो सकता है, इसमें प्रोग्रामिंग स्किल्स पर जोर दिया जा सकता है, प्रोग्रामिंग स्किल्स कराइए ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि जो सामने बैरियर लगे हुए हैं, जो चीज़ें सामने हैं, उनको हटाने का प्रयास कीजिए। किसके माध्यम से? एजुकेशन सेक्टर के माध्यम से। यहाँ पे जो नीडेड की बात अगर हम यहाँ करें तो सबसे पहला जो ट्रेनिंग प्रोग्रामिंग की बात करेंगे, फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, जो भी डिसेबिलिटी के सेक्टर में काम कर रहा है, जो भी डिसेबिलिटी फील्ड में वर्क कर रहा है, कोई भी कर्मचारी है, तो उसके लिए अलग अलग शिक्षण प्रशिक्षण उपलब्ध कराने चाहिए। मतलब उनको अलग से क्या करें, उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको ट्रेंड किया जाए, जिससे कि फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्रामिंग बन सके, जिससे फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्रामिंग बन सके। अब उसमें फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्रामिंग में जो सर्विसेज हैं वो इंक्लूड जरूर होंगी, जो सर्विसेज हैं वो इंक्लूड जरूर होंगी। कंटिन्यू एजुकेशन प्रोसेस को लेके चलना पड़ेगा, कंटिन्यू प्रोसेस, एजुकेशन प्रोसेस को लेके चलना पड़ेगा। फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्रामिंग, स्पेशल एजुकेशंस एंड रिहेबिलिटेशंस एंड काउंसलिंग एंड गाइडेंस एंड सोशल वर्कर्स, जो भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जो भी इस वर्क में साझेदार हैं, जो भी इस फील्ड को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए एक फॉर्मल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। उनके लिए स्पेशल एजुकेशन को यूज किया जा सकता है। रिहेबिलिटेशन एंड सोशल वर्कर, चाहे इसमें ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, डिग्री लेवल के जो प्रोग्रामिंग एरिया है वो इंक्लूड कर दिए जाते हैं।
लेकिन जो दिव्यांग व्यक्ति, जो डिसेबल पर्सन काफ़ी दिक्कतों से गुजर रहा है, जटिल समस्या से गुजर रहा है, उसके लिए उसकी नीड्स क्या हैं प्लस उसका एक्सपीरियंस। उसकी नीड्स प्लस उसका एक्सपीरियंस। अगर हम कोई प्रशिक्षण दे रहे हैं, कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हैं कि आपको सिखाई जा सके। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, डिसेबिलिटी सेक्टर में ऑन द जॉब। डिसेबिलिटी सेक्टर में ऑन द जॉब, क्योंकि ट्रेनिंग भी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एक पार्ट है। इसमें सजेशन, कोचिंग, जो भी अनौपचारिक, जो भी इनफॉर्मल प्रोसेस होगी वो इसमें की जाएगी। सर्विसेज एंड ट्रेनिंग में निरंतरता, व्यापकता, कंटिन्यू प्रोसेस, अलग हो सकती है। अलग हो सकती है। क्योंकि अगर कम पर्सन है सपोर्ट करने वाले, अगर कम व्यक्ति हैं सपोर्ट करने वाले, तो उसको काफी लंबा खींचा जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर एंड नेशनल इंस्टीट्यूट्स, जो राष्ट्रीयकृत संस्थाएं हैं वो, क्योंकि ट्रेनिंग प्रोग्राम में वही जुड़ सकता है जिसके पास कुछ ना कुछ भी स्पेशलिटी में, उसके पास कोई कोर्स है, कोई डिप्लोमा है, कोई डिग्री है, वो ही इंक्लूड किया जाएगा, अन्यथा नहीं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कौशल और ज्ञान के प्रकार, मतलब कि ट्रेनिंग प्रोग्रामिंग में स्किल्स एंड नॉलेज, टाइप्स ऑफ स्किल एंड नॉलेज विद ट्रेनिंग प्रोग्रामिंग, विद ट्रेनिंग प्रोग्रामिंग। इसमें सबसे जो प्लस पॉइंट निकल के आता है, लाइब्रेरीज आ सकती हैं, उसमें ऑनलाइन कैरिकुलम ऐड हो सकता है। जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, जो कर्मी हैं, वो अपने स्किल्स एंड ज्ञान को बढ़ाने के लिए काम करते रहते हैं। नेक्स्ट है प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कौशल और ज्ञान के प्रकार।
ट्रेनिंग प्रोग्रामिंग स्किल्स एंड टाइप्स ऑफ नॉलेज, क्योंकि दिव्यांगता क्षेत्र में, डिसेबिलिटी सेक्टर में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक ऐसी व्यवस्था बनाना जो नॉलेज एंड बेसिस पे काम करे, तो कौन कर सकता है? HRD, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। डिसेबिलिटी के लिए अवेयरनेस प्रोग्रामिंग, डिसेबिलिटी के लिए अवेयरनेस प्रोग्रामिंग, बट ट्रेनिंग स्किल्स तो दे रहे हैं, ट्रेनिंग स्किल्स तो दे रहे हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप्स में। कहते हैं ना कि कोई भी पर्सन है तो सबसे पहले उसको डायग्नोसिस करना होता है। तो डिसेबिलिटी के फील्ड में काफी रीजन सामने आते हैं, काफी रीजन सामने आते हैं, काफी कारण सामने आते हैं। जो फैमिली से अलग, परिवार से अलग, उसके प्रभाव का असर देखने को पड़ सकता है। सामाजिक सोशल मॉडल पर स्पेशली जोर दिया गया है। सोशल मॉडल, वो ये कहते हैं कि सिर्फ मेडिकल मॉडल ही जरूरी नहीं है, बल्कि सोशल मॉडल कुछ चीजों या कुछ स्ट्रक्चर पे काम करने की कोशिश करता है। कम्युनिकेशन स्किल्स, नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स। डिसेबल पर्सन के लिए या डिसेबल पर्सन के साथ जो भी काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, जो भी कार्य करने वाले एम्प्लॉय होते हैं, उनका संचार प्रभावी होना जरूरी है। उनका संचार प्रभावी होना जरूरी है। ट्रेनिंग प्रोग्रामिंग मौखिक और गैर मौखिक में कराने की स्थिति पैदा हो सकती है, और साथ ही साथ ओरल या फिर मान के चलिए रिटिंग, दोनों फेजेस में हो सकता है। बैरियर्स कम्युनिकेशंस, उनको दूर करने की स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है, रणनीतियां बनाई जा सकती हैं। एडवोकेसी, मानव संसाधन विकास कार्यक्रम दिव्यांग व्यक्तियों के लिए वकालत के महत्व पर ज्यादा जोर देता है।
डिसेबिलिटी राइट्स को कंट्रोल करने के लिए एवं उनके एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए क्योंकि एडवोकेसी में जो परिवार अक्षम हैं, अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकते, अपने राइट्स के लिए नहीं लड़ सकते, तो वहाँ पे कुछ जो पेशेवर वकील होते हैं वो उन परिवारों की ओर से वकालत कर सकते हैं। कल्चरल फोकस, डिसेबिलिटी सेक्टर में ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग एंड कल्चरल पर ज़्यादा फोकस किया गया, जिससे डिसेबल पर्सन के लिए केयर एंड सर्विसेज को आगे लाया जा सके। और सबसे जो बड़ी समस्या जो सामने आती है वो जनरल के भी और स्पेशल के भी सामने जो आती है वो आती है लैंग्वेज को लेकर के। नेक्स्ट है डिसेबिलिटी सेक्टर में एचआरडी की चुनौतियां या बैरियर्स। मानव संसाधन या ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट की इम्पोर्टेंस के बावजूद भी, महत्ता के बावजूद भी दिव्यांगता के क्षेत्र में, डिसेबिलिटी के सेक्टर में काफ़ी चुनौतियां, काफ़ी बैरियर सामने आते हैं। नेक्स्ट आता है फंडिंग। जो भी स्टेक होल्डर्स काम कर रहा है, चाहे वो अब वही सारी है। जो भी एनजीओ या जो भी ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाएं डिसेबिलिटी के फील्ड में काम कर रही हैं,
वो बजट को लेकर के सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं कि बजट नहीं है, हम ना उन बच्चों के लिए कहाँ से क्या चीज़ें अफोर्ड करें, कैसे करें। तो कुछ ऐसी भी संस्थाएं हैं, ऐसे भी एनजीओज हैं, ऐसे भी ट्रस्ट हैं जो बिना फंडिंग के कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि पैसा चाहिएगा तो पैसा चाहिएगा तो कहाँ से अफोर्ड करेंगे, कहाँ से लाएंगे सारी चीज़ें। एचआरडी ने, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। नेक्स्ट आ जाता है नीड्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट इन डिसेबिलिटी सेक्टर। दिव्यांगता के क्षेत्र में मानव संसाधन की आवश्यकताएं। फर्स्ट जो क्राइटेरिया यहाँ पे आता है, सामने आता है, सबसे पहला है कि डेवलपमेंट के स्टेजेस को बनाए रखना है, डेवलपमेंट के विकास के स्तर को बनाए रखना है और उससे जुड़े जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सामने लाने हैं। इंस्टीट्यूट एंड स्पेशल स्कूल्स मिलकर के हर एक का डाटा अपने पास रखेंगे। कम्युनिटी रिसोर्सेज एंड चेंजिंग। कम्युनिटी सोर्सेज एंड चेंजिंग। अलग अलग माध्यम से, डिफरेंट मेथड से भी विशेष बच्चों को, स्पेशल चाइल्ड को या स्पेशल चिल्ड्रन को सुविधाएं प्रदान करना है। तो ये जो पूरा नीड्स बेसिस है, नीड्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट इन डिसेबिलिटी सेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट आता है ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट इन डिसेबिलिटी सेक्टर इशूज। डिसेबिलिटी पर्सन के लिए, उसके विकास करने के लिए सभी को आगे आना पड़ता है और जो भी वर्क चल रहा है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा सकता है। उसके लिए ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट इन डिसेबिलिटी सेक्टर इशूज। क्योंकि ह्यूमन एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट कुछ मेन फैक्टर पे भी काम करता है। जैसे मेन फैक्टर क्या हो गया, अगर डिसेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझना, अंडरस्टैंड करना है तो सीबीआर को वैलिड इंटरवेंशन के रूप में एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
क्या हॉस्पिटल बेस या रिहैबिलिटेशन सर्विसेज देकर के, हॉस्पिटल बेसिस, रिहैबिलिटेशन सर्विसेज, सोशल फीचर्स सर्विसेज, सीबीआर। सीबीआर को वैलिड क्यों माना? क्योंकि वो कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन है, क्योंकि समुदाय के बीच जाकर के किसी चीज़ का पता लगाना चाहिए। जैसे एक बच्चा है और हमें क्या करना है, उसके बारे में एक सीबीआर रिपोर्ट तैयार करनी है। अब सीबीआर रिपोर्ट कैसे तैयार करेंगे? सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन लेंगे बच्चे से, टोटल जो भी काउंटेबल होगा वही चीज़ें हम वहाँ पे ऐड करेंगे। कल क्लास नहीं होगी और फ्राइडे में क्लास होगी, और आज की क्लास में इतनी कराएंगे क्योंकि आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है ना।